गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी इटली का एकीकरण समझेंगे। तो एकीकरण के पूर्व इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण के पावन यज्ञ में असंख्य देशभक्तों ने अपने अमूल्य जीवन की आहुति दी थी। उन अनेक देशभक्तों को इस पुनीत का पुरस्कार देश से निकल जाने के रूप में प्राप्त हुआ। जुज़ेप्पे मैत्तेरानी ने इटली का आत्मा बनकर, काउंट कैमिलो दे काबूर इटली का मस्तिष्क बनकर, गैरिबाल्डी तथा विक्टर इमैनुएल द्वितीय इटली का शरीर बनकर इटली का एकीकरण किया। अब ये देखेंगे जुज़ेप्पे मैत्तेरानी का क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में। तो जुज़ेप्पे मैत्तेरानी इटली के एकीकरण के लिए कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और बाद में उन्होंने 2 और गुप्त संगठन बनाया, मार्से में यंग इटली तथा बर्ने में यंग यूरोप की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से मैत्तेरानी लोगों को इटली के एकीकरण के लिए जागरूक किया। 1831 और 1848 के युद्ध में जुज़ेप्पे मैत्तेरानी विफल हो गया और युद्ध का सारा भार सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे विक्टर इमैनुएल द्वितीय का योगदान। तो युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर थी। बाद में विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने इटली के एकीकरण का भार काबूर जी को दे दिया। काउंट फैमिली दे काबूर का योगदान इटली के एकीकरण में। तो काउंट कैमिलो दे काबूर सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रमुख मंत्री था। काउंट कैमिलो दे काबूर एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। काबूर जी ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। काबूर जी कहते थे, इटली का सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया है। काबूर ने फ्रांस में सार्डिनिया पिडमॉन्ट तक एक ऐसा कूटनीतिक योजना बनाया जिसके चलते सार्डिनिया ने 1859 में ऑस्ट्रिया वालों को हरा पाने में कामयाब हुए। इस लड़ाई में सैनिकों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया, जिसका नेतृत्व जोसेफो गैरिबाल्डी कर रहे थे। जोसेफे गैरिबाल्डी का योगदान। जोसेफे गैरिबाल्डी सैनिकों के साथ साथ सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। 1807 में उन्होंने दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों पर कब्जा जमाया। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीता और फिर स्पेनी शासक को सत्ता से हटा दिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया और काउंट कैमिलो दे काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया गया। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा।